हेलो दोस्तों, देखिए कि अपने पिता के गोद में कोई नहीं सोता। अपने पिता के सामने पैर रखकर कोई नहीं सोता। अपने पिता से गला कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वो बाहर काम करने जाता है, जब वहाँ से वो फ़ोन करता है तो वो अपने माँ से ही बात करता है। तब भी पिता से बात नहीं करता। लेकिन पिता एक ऐसा है, अपने उसके माँ के बगल में जाकर के दबी आवाज़ में कहते हैं वो, कह दो उससे कि अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उस बाप को, उस पिता को ध्यान में रख करके आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। आज हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आज अपने पिता के बारे में गलत सलत बात बोलते रहते हैं। इसलिए बताते हैं आपको, अगर किसी की बेटी की शादी हो जाए और उसकी विदाई हो तो आप देखिएगा वहाँ पर कि वो उसकी बेटी रो रही है, उसकी पत्नी रो रही है, उसकी छोटी बेटी रो रही है, उसका बड़ा बेटा रो रहा है, लेकिन वो नहीं रो रहा है, वो नहीं रोता है। वो अगर रोएगा तो वो सबको कौन संभालेगा? उसको पकड़ करके उसका बेटी रो रहा है, लेकिन वो उसे पकड़ करके नहीं रो सकता। वही बाप होता है, जब उनका बेटी विदा होकर चले जाते हैं, उनके कलेजा का टुकड़ा को वो विदा करके चले जाते हैं, तो वो घर बंद करके रोते हैं। जो किसी को नहीं दिखाते वो पिता होते हैं। जब रात के 8 बजते हैं बेटी की विदाई के बाद, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं फ़ोन करके पूछो। वो फ़ोन करके नहीं पूछते, फ़ोन करके पूछो कि हमारी बेटी ने खाना खाया कि नहीं। जब वो खाना खा लिया, उधर से आवाज़ आता है कि हाँ हम खा लिए, सब ठीक है, तब जाकर के बाप खाना खाता है। वो हमारा बाप है। तो इसलिए दोस्तों, अपने पिता को सैल्यूट करो, अपने पिता को दिल पर, सराखों पर बैठा कर रखो। आपका पिता वो है। आप अपने घर में जाकर के देखो कि आपके ऊपर जो टोपी लगा हुआ है, आपके ऊपर ये जो शर्ट है, आप जो ये जीन्स 1500 का पहने हुए हैं, क्या आपके पिता के पास भी है? नहीं है। आपके पिता 100 रुपये का लुंगी पहन करके ऐसे भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बेटा, हमारा बेटी आगे चले। लेकिन और हम और आप क्या करते हैं? सिर्फ दारू, शराब, नशा में डूबते चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति शराब पीते हैं वो शराब नहीं पीते, शराब पीने से पहले वो 4 चीज को पी जाते हैं। एक घूंट में वो 4 सामान को पीते हैं, अपने माँ की खुशी, अपने पत्नी की चैन और अपने बाल बच्चे की भविष्य, और साथ में अपने पिता की प्रतिष्ठा को भी एक ही घूंट में वो पी जाते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, इस हिसाब को पढ़ने से पहले, इसे बनाने से पहले, कि आप संकल्प लें कि आज के बाद कभी भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं देंगे, ना ही शराब को हाथ लगाएंगे, ना ही आप नशीले से पदार्थों का सेवन करेंगे। आइए आपको हम पढ़ाते हैं 8 क्लास का 8वां नंबर का सवाल। कहता है कि 11 के लगातार 3 गुणनों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा क्या? माना कि 11 का प्रथम 3 गुणज 11x, 11 इंटू एक्स प्लस 1, एक एक करके बढ़ेगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस तरह से ये आपको बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 11 को 1 से गुना किए तो फिर 2 से करना पड़ेगा, तो 1 में 2 को जोड़ना पड़ेगा, फिर 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको चलना क्या? प्रश्न से। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में लिखा हुआ है क्या कि 11 के लगातार 3 गुणनजों का योग। अब इसको जोड़िए, 11x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1, फिर प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर है कितने की बराबर है जी? तो ये बराबर है आपको 231, यानी 231 हो जाता है। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, 11x फिर 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 11 गुना 22। तो इस तरह से आपको 231 मिल जाता है। तो अब आप इसको जोड़िए, इसको 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 एक जात वाले हैं, तो 33x हो गया, ये और ये जुटेगा तो 33 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मिला यहाँ पर 31, ये प्लस में है, उस पार ले जाइए, तो हो जाएगा क्या? 231 घटा 33, और x बराबर क्या हो जाएगा आपको? इसमें घटाइए, 1 × 5 = 10, 11 में से 3 गया तो 8 बच गया।
और फिर यहाँ पर बचा 2, 1 दाएं 10, 2 12, 12 में से 3 गया 9, 198 बटे हो गया आपका 33। अब कटाइए, कौन चीज कटेगा, 6 3 18, 6 3 18 19, 6 बार में यह कटेगा। तो इस तरह से आपको x बराबर 6 मिलता है। तो अब आप लिखेंगे क्या, तो 11 पहली संख्या लिख लीजिए, यानी तो गुणनज लिख लीजिए। नहीं ना कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणन, तो आपको 11 गुना 6 करना है, क्योंकि x बराबर 6 निकला, 11 6 के 66। अब 11 गुना 7 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ेगा, एक जोड़ दिए थे, 11 7 77 हो गया। फिर अब क्या होगा, 11 गुना 8, क्योंकि लगातार ना है जी, 11 8 88। तो इस तरह से आपका ये तीनों हो गया, आपका आंसर निकल गया। अगर आप कुछ को जांच करना चाहते हैं तो जोड़ करके भी देख सकते हैं। 8 7 15, 15 और 6 21 के एक हाथ मेरा 2, 8 7 15, 6 21 2 23, 231 हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। अब सवाल है आपको 9 नंबर का, कहता क्या है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फराना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्रों में 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या क्या होगी। तो लिखिए, मानो कि विजेता की संख्या x है। अब शेष, तो 100 विद्यार्थी है तो 100 में x जो है विजेता है, तो शेष क्या हुआ, 100 घटा x। चलिए प्रश्न से, अब जो विजेता है उसको 2 कलम दिया गया, और जो शेष है उसको 1 कलम, तो 1 से गुना करेंगे तो सेम रहेगा, टोटल 120 कलम बांटा गया। यही ना है जी। तो अब जो है आपको क्या करना है, अब हल करिए इसको इसमें घटाइएगा तो x होगा, यहाँ पर आपको 120 हो जाएगा, उस पास जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x बराबर 20 विजेता, यानी विजेता जो थे ना 20 होते। 10 नंबर का सवाल है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद रवि के और उनके पिता के उम्र का योग 47 वर्ष होगा। तो बताइए कि दोनों का वर्तमान उम्र क्या है। तो लिखेंगे, माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा आपको। तो आप जानते हैं कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने 3x से 5 अधिक है, 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है, 5 वर्ष अधिक। आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से जैसे लिखेंगे तो प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो है तो रवि का उम्र 5 साल बढ़ गया, तो बाप उसका बैठा नहीं है ना रहेगा, उसका भी 5 साल बढ़ गया, तो उसको भी लिख लीजिए, और टोटल हो जाएगा आपको 47, ठीक है। अब इसको हल करिए, देखिए तो ये जो है ना आपको यहाँ पर आपको 5 लिखा जाएगा, x नहीं 5। ये देखिए यहाँ जोड़िएगा तो 4x हो गया, और इसको जोड़िएगा तो आपको 15 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 47 मिल जाता है। तो इस तरह से आप जब आगे बढ़िएगा, इसको उस पार ले जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 47 घटा 15, और इस तरह से आपको मिल जाएगा 8 x बराबर लिख लीजिए, तो 32 बटे 4 कटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 8। तो इस तरह से x बराबर हो गया 8, जो कि रवि का उम्र है, रवि का वर्तमान उम्र, ठीक है, ये रवि का वर्तमान उम्र है। अब पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा, पिता बराबर 3 गुना है, 3 गुना 8 प्लस 5, 8 या 24 प्लस 5 बराबर 29 वर्ष। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।